अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हाजिर हैं। और ये भी इतने सवाल कर चुके हैं कि अब तो बिल्कुल ही आसान तरीन लग रहा है करना। और आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। बगैर टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमसे कहा जा रहा है वेरीफाई करें, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल का रिलेशनशिप को वेरीफाई करें। डैट इज जो कि है, हम सबको पता है HCF इंटू LCM बराबर है फर्स्ट पोलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। फर्स्ट विल बी डिफाइन एज P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स। ठीक है। फॉर द पोलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 और क्यू एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सॉल्यूशन लिखा पहले, फिर हम क्या लिखेंगे, वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन HCF and LCM इज क्या है। हाँ, मैं मार्कर से मेरे बच्चों LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, इन दोनों का रिलेशनशिप बराबर होता है, हम सबको पता है, PX इंटू QX, PX इंटू QX। सही। Now we are just putting the values and try to get the answer correctly, inshallah, with the help of Allah Pak. तो let's start PX। क्योंकि वैल्यूज बड़ी हैं इसलिए मैं थोड़ा इस तरफ होकर लिखूंगी। LCM और HCF हम मालूम कर रहे हैं। PX कौन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। क्लियर। QX हमारे पास कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम देखेंगे हमारे पास 3 टर्म है, तो क्या इसका मिडिल टर्म हो रहा है। तो चलें, रफ पेपर चाहिए हमें और मैं ये रफ पेपर निकाल लूँ 1 मिनट। ठीक है, उस वक्त तक के लिए आपसे गुजारिश करूंगी प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर 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 दिया करिए। मैं इंतज़ार करती हूँ, आपके मैसेजेस मेरा हौसला बढ़ाते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और मैंने आपको बता दिया है, मैं नहीं चाहती कि मैं इस पेज से बाहर निकलूं, इसलिए ये छोटे छोटे काम मैं रफ पेज पे करती हूँ, आप अपने जर्नल के कॉर्नर साइड पे ही करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलें जी। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। बार बार बता चुकी हूँ मैं कैसे मालूम, ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, दूसरा वहां देख लेंगे। पहले नंबर को आखिरी नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर आया 20। जो भी आंसर आएगा उसका लेंगे हम सिंपल एलसीएम। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। मुझे चाहिए 8। 5 में अगर मैं 4 प्लस करूं नहीं होगा। 5 में अगर मैं 4 प्लस करूं तो ये होगा 9, जो कि गलत है। अगर मैं करूं 5 2 ज़ा 10, 10 में से मैं माइनस कर दूं 2, सही है, सॉरी, 5 में से मैं माइनस कर दूं 2 तो ये आ गया 8। मुझे चाहिए -8, तो मैं -10 प्लस 2 कर दूंगी तो आ जाएगा -8। सही है। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर और 20 को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है, हमें मिडिल टर्म को छेड़ना है। -10x प्लस 2x। अब आप प्लस 2x माइनस 10x कहीं पे भी लिख लें आगे पीछे, कोई मसला नहीं है, आंसर सेम आएगा। इन दोनों के पास x कॉमन है तो बच्चा x माइनस 10, जो यहाँ कॉमन है आंख बंद करके आप वहां पे भी कॉमन लिख दें, लिख दिया। अब आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि आप दोनों लास्ट टर्म को वॉच करें। मैंने 10 लिखा है, 20 बनाना है तो ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। 10 2 ज़ा 20। मैंने माइनस लगाई है, माइनस ही चाहिए थी, माइनस प्लस मिलकर माइनस बनाई। जो दो सेम है वो मैंने लिख लिए, x माइनस 10 और x प्लस 2। जो दोनों सेम है एक दफ़ा, जो रह गए वो एक दफ़ा। x माइनस 2 x प्लस 2 इसका आंसर है, ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ, x माइनस 10 और x प्लस 2। ठीक है, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि दो आंसर है। इसको चेक कर लेते हैं कि इसका मिडिल टर्म कैसे हो रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या लिखूं, 1 मिनट रुके।
अब हमें क्या करना है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, सिंपल 1 मल्टीप्लाई बाई 50। होप सो आपको दिख रहा है ठीक। जो भी आंसर आएगा उसका लें एलसीएम। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। मुझे चाहिए 15, ये रहा 5 2 ज़ा 10 और ये रहा 5। 10 में 5 प्लस करूंगी तो ये आ जाएगा 15। मुझे -15 चाहिए तो -10 -5 -15 बनाएंगे। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50। दोनों के पास x कॉमन है, बचा x माइनस 10। यहाँ पे लिखा मैंने x माइनस 10। 10 है, मुझे 50 चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। माइनस है, मुझे प्लस बनाना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी। माइनस और माइनस प्लस, जो दो सेम है वो यहाँ लिख लूंगी x माइनस 10 और यहाँ लिख लूंगी x माइनस 5। क्लियर। अब इन दोनों का जो मिडिल टर्म आया है वो मैं लिख दूंगी यहाँ कर्ली ब्रैकेट में। तो क्या होता है, लेट्स सी, x माइनस 10 और x माइनस 5। अब हम क्या करें, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने क्या किया, हम इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा है जी x प्लस 2, फाइन। उससे बड़ा है x माइनस 5, ओके। उससे बड़ा है x माइनस 10 और देन x माइनस 10। मैंने देखा दो सेम वैल्यूज एक जैसी हैं, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 10 पे मैं लगा रही हूँ स्क्वायर, क्योंकि ये सेम ब्रैकेट्स हैं तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, मतलब 2 टाइम्स है। ठीक है, चले मेरे बच्चों, अब आपने ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ है HCF। कौन है HCF? HCF क्या होता है, सबसे छोटी पावर जो दोनों में कॉमन हो। x माइनस 10 दोनों के पास है, इसके पास भी इसके पास भी। यहाँ तो मैंने स्क्वायर में लिख दिया, लेकिन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि दोनों के पास थी जब तो स्क्वायर लगा है। तो HCF तो जी हमारे पास है x माइनस 10, ठीक है। LCM क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो भी लिखते हैं, जो नॉन कॉमन होता है वो भी लिखते हैं। तो हमारे पास क्या बचा LCM, एक मरतबा x माइनस 10 क्योंकि दोनों के पास है, ये कॉमन हो गया। नॉन कॉमन कौन है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, ऐसा ही है, ठीक है। और ये मैंने आपको समझाया, आप ये दो लाइन लिखें, वेल एंड गुड, नहीं लिखें फाइन। अब हम निकालने जा रहे हैं इन दोनों का रिलेशनशिप, सही है, वेरीफाई करें। तो नाउ या लिख लें हैंस LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू x प्लस 2 एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 10 का स्क्वायर, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसा समझ में आया है प्लीज़ ज़रूर 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 मुझे बताइए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल की तरक्की के लिए एक दफ़ा दुआ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।